હવે કહોને વાલાજી કેમ કરું કેની ફેરે રહેવાય એમ કરતા ઇન્દ્રાવતીને મંદિરે પધાર્યા મારે આનંદાંગનમાય મારે આનંદાંગનમાય બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय। बिनता बिनवे रे प्यूजी रसिया तमे कहेवाओ तो एक लड़ा मने मुकी अलगा केम करी थाओ अलगा केम करी थाओ। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल से हम एक महामती प्राण जी प्रणीत वाणी में भी बिल्कुल सदगुरु को याद करते हुए प्राण जी श्रीराज जी स्वरूप श्री कृष्ण को याद करते हुए एक विरही आत्मा और एक सुहागिन आत्मा किस तरह से अपने भाव को उस स्वरूप से अंतरात्मा में बातें करती है, याद करती है। इस भाव को हम व्यक्त कर रहे हैं प्राण जी वाणी में, अपने भाव को रख रहे हैं, तो हम भी साथ में साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज है प्रकरण 43। बिनता बिनावेरे प्यूजी रसिया तमे कहेवाओ। ब्रजमंडल के भाव में पहले खड़े हो जाएं। ब्रज में श्री कृष्ण स्वरूप किस तरह से लीला करते हैं, उनका दिनचर्या, उनका हाव भाव, उनकी प्रस्तुति, उनका चहल पहल, उनका टहल, इस छोर से उस छोर, 42 गांव, त्रिखुने गांव, कभी नगर में, कभी डगर में, कभी जमुना किनारे, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी श्री कृष्ण की लीला बिल्कुल डिटेल में है और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। स्वयं महामती प्राणजनी वाणी में भी श्रीराज जी की लीला 11 वर्ष 52 दिन की लीला को प्रस्तुत करते हैं। वो कुल लीला है और यत्र तत्र याद ब्रज लीला को याद करते हैं। तो यहाँ कल से ही हम देख रहे हैं कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जो समय है वो जागनी का ब्रज है। क्यों? ब्रजमंडल में पूरी तरह श्री कृष्ण एकदम दिल दिमाग गुण अंग इंद्रियों में कृष्ण ही कृष्ण है और संसार का काम भी कर रहे हैं और मर्यादा में भी रहे हैं। लेकिन परम धाम विषय में कुछ भी, उस महाकारण विषय में कुछ भी पता नहीं। इसीलिए ब्रज की लीला को घोर नीत का आनंद ऐसा प्राणजनी वाणी में दे रखे है तो अपनी लीला है। और फिर सदगुरु का जमाना को भी जागनी लीला का ब्रज। जागनी लीला मतलब तारतम्य लीला। तारतम्य लीला में भी लक्षण पहला का ब्रज जैसा ही है। क्यों? तारतम आने के बाद भी, हाँ तारतम तो आया है और कार्यकारण महाकारण भी पता है और सद्गुरु स्वरूप के अंदर जो शक्ति काम कर रही है वो पूरी तरह सदगुरु ने ही अपना भाव में व्यक्त करते हुए श्रीराज जी महाराज इस तरह से हृदय में विराजमान होकर के काम कर रहे हैं। ये उनको बोले बिना उनके कार्य और भाव से सुंदर साथ को पता चलता है कि राज जी महाराज किस तरह से ब्रजरास होते हुए यहाँ अभी लीला कर रहे हैं। और उसके बाद सदगुरु महाराज के समय में ही आड़ी का लीला द्वारा सुंदर साथ का ध्यान आकर्षित किए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे परमधाम के ब्रह्म आत्मा ही हैं, ब्रजरास होके आए हैं। सदगुरु महाराज सारे याद दिला रहे हैं, परमधाम भी याद दिला रहे हैं, वर्णन परमधाम का सब कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म आत्माओं की जो चिंतन है वो आड़ी का लीला तरफ ज़्यादा आकर्षित है।
प्रवचन सुन रहे हैं, सदगुरु महाराज को प्रवचन सुनते सुनते अब कब श्री कृष्ण प्रकट होंगे करके उधर देखते हैं, परम धाम कब प्रकट होगा अपना हृदय में करके वहाँ नहीं जाते। एक इंद्रावती आत्मा सदगुरु परम धाम वर्णन करते हैं, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती करके, इसलिए तो धनी ने कहा धनी ये जगह हूँ एकल ही मैं जगह हूँ 12,000 यही जगह में सब आस्थावान है, धाम में सर्व सदगुरु में श्रद्धा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन वो आड़ी का लीला में थोड़ा सा परमधाम साहब जैसे ब्रज में श्री कृष्ण को क्यों इतना कि जो आपत्ति आता है श्री कृष्ण, प्रेम करे तो भी श्री कृष्ण, जो सामग्री हाथ में श्री कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। लेकिन परम धाम यहाँ तारतम्य में परम धाम बिल्कुल वाणी में परम धाम का सदगुरु का प्रवचन सब परम धाम वर्णन महाकारण का वो जैसे सागर का वर्णन कर रहे हैं और ब्रह्मा आत्माएं थोड़ा थोड़ा नदी तरफ ही, इसीलिए वो जागरणी का ब्रज बोले। तो ये प्रकरण में कल का प्रकरण में सदगुरु के साथ प्रेम लीला में भी इंद्रावती आत्मा वहाँ तड़प रही है और वो ब्रज से भी घटता है, इसीलिए हमने दोनों तरफ का चिंतन किए। आज का ये जो मजल है ये सतगुरु थोड़ा मेहनत करेंगे तो सदगुरु में भी ये भाव प्रश्न दिखता है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ब्रजमंडल में क्लियर है, बिनता बिनवेरे। बिनता का अर्थ होता है स्त्री अर्थात समर्पित आत्मा, अर्थात नरम हृदय वाले। बिनवेरे विनती करती है, हे श्री कृष्ण, हे सदगुरु महाराज, बिनता बिनवेरे, पूरा हाथ जोड़ करके आपकी आत्मा बिनता बिनवेरे प्रार्थना करती है। पीयू जी, हे पीयू जी, रसिया तमे कहेवा हो, आपको रशिया कहा जाता है। रशिया फिर वो रशियन कंट्री नहीं, रशिया, ये रस वाले रशिया, आपको रशिया कहा जाता है। शब्द देखिए यहाँ सुन, जैसे हृदय में रशिया शब्द का छाप निकालने के लिए उदाहरण देता हूँ। किसी व्यक्ति को, आपको तो रावण कहा जाता है गांव में, बोलेंगे तो आपके हृदय में क्या छाप आता है? रावण, मेरे को रावण कहते हैं। नहीं, आपको रावण, मेरे को रावण क्यों कहते हैं? अब आपको पता चल गया, शायद ये पता नहीं किसके कहाँ किसी के पत्नी लाया होगा, इसलिए रावण बोल रहे करके। हैं, हमें बहुत इतिहास लंबी दिमाग में बातें क्योंकि तो ये वाली बात जो हृदय में एक असर छोड़ रहा है शब्दों से, क्योंकि हम रावण के विषय में जानते हैं, रामायण के विषय में जानते हैं, है ना। हो आपको तो कंस कहा जाए, कंस कहते हैं बोलेंगे तो हो। अब ऐसे ही ये थोड़ा एक्सट्रीम नेगेटिव अप्रोच और पॉजिटिव अप्रोच में, आपका लड़का तो ध्रुवई है, भक्त ध्रुवई है, तो सामने वाले पता चल जाता है, जो सुन रहा है ना इनका लड़का के विषय में, अच्छा भक्त पूरा पूजा पाठ में लीन होता है क्या, ये काम किया ना ऐसा। शब्द तो ध्रुव जैसा, हाँ, आपका लड़का तो प्रहलाद ही समझो बोले तो बस। तो इन शब्दों से कुछ एरिया हमारा हृदय को ले लेता है। ऐसे ही परमात्मा श्री कृष्ण को शास्त्रों में, भागवत में सखियों ने रसिया नाम रखे हैं। रसिया, आपसे बात करने से भी हृदय में रस ही पैदा होता है, आनंद ही पैदा होता है, प्रेम ही पैदा होता है, आपको देखने पर भी रस ही पैदा होता है।
आपके न बोलने पर भी रस ही प्रकट होता है, बोलने पर भी रस ही प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि कहीं आपसे मिलने से कहीं दुख हो, ऐसा कहीं होता है नहीं। आप रसरूप हो। रास का प्रेम भी इसी से आया, रस। रसैव सह ब्रह्मेव रस, ब्रह्म रस रूप। आप अंगूर की तरह, लोग आम का रस बोलते हैं, आम में भी अंदर में गुट्टी का फेंकने का जरूरत, लेकिन अंगूर कोई ऐसे क्वालिटी होते हैं, उसमें कोई फेंकने का तो है ही नहीं। अंदर बाहर, हम अंदर बाहर रसी रस। तो सुंदर साथ जी, रसिया शब्द से आपने हृदय में क्या लिया? तो ये विनता सखी विनती करती है, पीयू जी रसिया तमें कहवा, आपको तो रसिया कहा जाता है, जहाँ जाओ रस पैदा करना, जहाँ जाओ रस पैदा करना। तो आप अब इस शब्द को उठा के ले जाइए ब्रजमंडल में, और अब उसमें सपोर्ट देने के लिए आपको व्यास जी का शब्द, सुखदेव का शब्द, आपने कितने भागवत सुने हैं, या कृष्ण लीला में आप कृष्ण लीला विषय में कितने सुने हुए हैं, उन सभी लीला में रसिया शब्द को डाल दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इस विषय में हृदय में थोड़ा मनन चल रहा है, तो आप ऐसा समझें कि एक बालक, एक बच्चा, सभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को आप एक बार ध्यान से देखिए, वो बिल्कुल रसिया होता है। रसिया का रस तो देता ही है, हाथ बांध के बैठने वाले को रसिया नहीं बोलते। कथा सुनाओ, बातें करो, कोई रेस्पॉन्स नहीं, दुम दुम, ना हाँ बोलता है ना बोलता है, इसको रसिया नहीं बोलता। हम एक इस आश्रम में थे, वहाँ स्टोर कीपर थे, एक सन्यासी। हमने 2.5 साल में कभी उनको मतलब मुस्कुराते हुए या हंसते हुए या ऐसा कभी नहीं देखा। स्टोर की जो थे एकदम सीरियस, और हमारा थोड़ा अलग ही ढांचा था। नाचते हुए, गाते हुए, चलते श्लोक चांटिंग करते, आश्रम में घूमने का और वॉकिंग में निकलने का। लेकिन उनको कभी कभी वॉकिंग में क्रशिंग भी हुआ, तो एकदम नो रेस्पॉन्स, मतलब सीधा। तो स्टोर में जो सामग्री जो देते हैं, बस अपना चिट दे दिया है, फटाफट सामान निकल देते हैं, कभी हंसते हुए नहीं देखा। तो एक अमेरिकन रोजर करके एक ब्रह्मचारी थे, मैंने उसको पूछा अमेरिकन को, ये क्या रेस्पॉन्स लेता होगा, इंडियन फिगर ऐसा हंसता ही नहीं है। तो मैंने बोला ये विषय में, हैव यू एवर सीन लाफिंग और स्माइलिंग लाइक दैट? नो। नो। हाउ डू यू फील? नथिंग. In class, we study Vedanta, or when you come to the store, we practice Vedanta. उसने बोला, उस अमेरिकन ने बोला, क्लास में हम वेदांत सीखते हैं और इनके पास आकर के वेदांत प्रैक्टिकल करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि जाने दो, उनको कोई मतलब नहीं, बस। तो यहाँ रसिया शब्द लागू नहीं होता। रसिया वो बालक, आप ध्यान दीजिए, कभी सोफा के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे मम्मी करके जंप करता है, कभी टेबल के ऊपर चढ़ता है, कभी पिताजी के कंधे पर चढ़ता है, मम्मी करके, मम्मी बोलती अभी तेरी बारी है, मस्ती ले। तो एक प्रकार का चाइल्डहुड जो है वो सबको, मतलब कोई गेस्ट भी आए तो देखते रहते। तो कोई भी जो इवन जानवर का बच्चा भी आप देखिए, जैसे जो बकरा का देखिए,
वो दो चार जना गए तो कितना उछलते हैं, नाचते हैं। तो ये एक प्रकार का सबका ध्यान आकर्षण करता है। वो सबका ध्यान आकर्षण करे और कुछ दिमाग लगा करके किसी को कोई मुझे अच्छा कहे करके वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो स्वतः स्वभाव है उसका, लेकिन सबका ध्यान आकर्षण कर रहा है। ऐसे कुछ व्यक्तित्व को आप अपने आसपास देखिए। ऐसे स्वभाव को रशिया बोलते हैं। अब ये धरती में थोड़ी देर रशिया तो कर देगा, टेबल के ऊपर चढ़ करके रशिया तो चढ़ गया, हाँ, अचार का बम गिरा दिया। हाँ। अब ये रशिया ने तो यहाँ नीचे तो फटिया हो गया ना। हाँ। तो यहाँ ऐसा स्वभाव वाले थोड़ी देर दिखता है, लेकिन असली में ये शब्द परमात्मा में ही लागू होता है। धरती में कोई रशिया शब्द है डिक्शनरी में, रशिया शब्द रस पैदा करना, लेकिन संसार में घटा कर उदाहरण के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन शब्द का बदनाम हो जाता है रशिया शब्द। इसलिए आप क्या करें, इसको अवतार में ही डालें, भगवान परमात्मा में ही रखें। हाँ, अगर फिर कोई आपके महापुरुष, जैसे आप बीतक साहिब में सदगुरु के विषय में तो बेचारा सदगुरु समय तो तपस्या करते ही गया। पद्मावतीपुरी में अष्टप्रहर लीला में प्राण जी महाप्रभु हालांकि 65 to 75 बाय 64-65 में प्राण जी पन्ना जी पहुँचे हुए हैं और वहाँ 11 साल रहते हैं। वहाँ अष्टप्रहर लीला में लालदास जी महाराज ने जो एक प्राण जी का जो चलते हैं पावड़ा के ऊपर और एक दूसरे से बातें करते हुए, हाँ, वहाँ पर आप ध्यान से प्राण जी को व्यक्तित्व देखेंगे और ये चौपाई का रशिया शब्द वहाँ जब आप प्रस्तुत करेंगे, देखेंगे, ये शब्द उठा करके वहाँ अगर पेस्ट करके देखेंगे तो वहाँ प्राण जी का जो स्वभाव है वो रशिया शब्द, वहाँ आप अनुभव कर सकते उस व्यक्तित्व में, क्योंकि शब्द को कुछ स्वरूप से खड़ा किए बिना रस नहीं निकलता है। तो कोई ऐसा स्वरूप होना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ब्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन अक्षराधिक परम धाम का जो जोश है, 11 वर्ष और 52 दिन, और वही स्वरूप ब्रज से पन्ना तक में श्री पद्मावतीपुरी धाम में साक्षात शिवराज जी महाराज स्वरूप हकी स्वरूप महामती प्राणानंद जी 11 वर्ष रहे। एक रशिया वहाँ ब्रजमंडल में, एक रशिया यहाँ पन्ना में। सभी सुंदर साथ को, सभी दर्जा को बालक के साथ बालक का रूप लेते हैं, वही स्वभाव लेते हैं। और जो जैसे जिस तरीका विद्वान के साथ शास्त्रार्थ में वही होते हैं, लेकिन जो करे सामने वाला को आनंद ही होता है। ऐसा व्यक्तित्व या तो इन महापुरुषों के ऊपर है या तो परमात्मा में है। इसीलिए सुंदर साथ जी, और ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसी का रशिया शब्द का दूसरा अलबेला शब्द भी है। अलबेला शब्द भी है। मस्ती, उसका कोई रूटिंग नहीं होता है कि कहाँ से वो कहाँ जाना है, कई टाइम, ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी पहुँच जाए, यानी फ्री टू गो एनीवेयर, उसको कोई बंधन नहीं है। वो फिर संसार में ऐसा है आवारा, ऐसा नहीं हो। ये राजा का भी एक नियम होता है उसका। ये अलबेला शब्द, रशिया शब्द, ये नियम से परे है। तो एक विनता सखी आत्मा विनती करती है, पीयू जी आपका नाम रशिया है। अब आपने तो रखा होगा ना, है ना, सब रस प्रदान करने वाले, है ना।
अब एग्रीमेंट हुआ ना, आप रशिया, ठीक। अब सुंदर ध्यान से सुनिए, अगर आप रशिया हैं, सबने स्वीकार किया है, तो आप मेरे लिए, आप रशिया हैं? आप मेरे लिए रशिया हैं कि खाली नाम का है? क्योंकि तो एक लड़ा अमने मुखी मेरे को अकेला छोड़ करके अलग आके मकरी था। आप अकेला दूर में क्यों बैठे हो अगर आप रशिया हो तो? बस इसीलिए ज़्यादा भूमिका बांधा। भूमिका हमने इसीलिए बांधा कि शब्द का रशिया तो सबको आनंद देने वाले, लेकिन एक सखी तड़प रही है, तो अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं हम? एक आत्मा राज्य से कैसे बात कर रहे हैं? आप तो रशिया हैं, सबको रस पिलाने वाले, और मुझे विरह का रस है ना, मैं स्वीकार करता हूँ। ये भी रसी है, ये भी रसी है, विरह का रस दे रहे हो। हाँ, एते सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख हो सी बिहार। जिस दिन आपका हृदय मेरे तरफ हो जाएगा, जब आप मेरे को बुला लोगे या मेरे पास उपस्थित हो जाओगे, तो उस दिन की आनंद की बात दूसरा ही होगा। लेकिन आज तो आप दूर होके बैठे, और नाम तो आपका रशिया है। गाली नहीं दे रहे, आपको रशिया करते रशिया करके नहीं चिल्लाए, बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं बिना कहा। पीयूष जी, तमें तो शास्त्रों में रशिया कहवा हो, आपको रशिया कहलाता है, तो एक लड़ा अमने मुखी मुझे इस वीरान प्रदेश में अकेले छोड़कर अलग दूर में क्यों बैठे हो? अलग के मकरी था। बस सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय में इंद्रावती आत्मा को लेके चलिए अब उसमें नज़रबंदी में, जहाँ जहाँ भी प्राणनाथ जी अकेले महसूस हो, फिर भी सशरीर होते समय एक अकेलापन, और शरीर छूटने के बाद अकेलापन का दर्द थोड़ा सा फर्क है। अमन मुखी अलग आके मकरी था। और दूसरा नाम जो अलवेला एवा तमें, आपका दूसरा नाम अलवेला भी, जहाँ मर्जी पहुँच जाते हो, कोई समय नहीं है आपका, कोई रोकने वाला नहीं है आपका, है ना, कोई रखने वाला नहीं ना आपका, जहाँ भी पहुँचते हो ना, ठीक है ना। तो फिर मेरे हृदय में क्यों नहीं आते हो? आपको कौन रोक रहा है? नाम तो अलवेला, रशिया है। मैं आपसे झगड़ नहीं रही हूँ, बस आपका नाम को याद करती हूँ, और शास्त्रों में जो आपको नाम दिया गया है, और मुझे नाम का भी कंप्लेन नहीं है, और नामानुसार का काम भी आप कर रहे होंगे, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जहाँ भी पहुँच सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, तो मेरे मन रूपी मंदिर में, दिल रूपी धाम में क्यों नहीं आते? कौन रोका, किसने? बताओ तो सही। जो अलवेला एवाता में, तो मंदिरिये ना आवे के मारे, मारे मंदिरिये ना आवे के मेरे हृदय रूपी मंदिर में, मेरे मन रूपी मंदिर में, अंतस्करण रूपी मंदिर में आप क्यों नहीं आते हो? मुझे आश्चर्य लगता है। संबंध पहचानने के बाद, या संबंध लगाने के बाद, संबंध पहचानने के बाद बोलना पड़ता है आपको। संबंध नहीं जानते आप। संसार में पति पत्नी के संबंध में भी एक पति पत्नी स्त्री को बार बार पति को प्रार्थना करते रहें, एक ऐसा पति, तो पति को पता चलना चाहिए ना कि पत्नी का क्या ज़रूरत है, खाने पीने बैठने की। खाली पतिव्रता नाम पत्नी के लिए, पत्नी व्रता पति नहीं होना।
संसार में। आप तो परम पति हो, आप तो आत्मा के मालिक हो। इतने बाजार के बीच में, भक्तों के बाजार के बीच में, शास्त्रों के बाजार के बीच में मुझे कहलाते हो। मुझे कहना पड़ रहा है, आपको शर्म नहीं आती कि हे परमात्मा मेरे हृदय में बैठो। हूँ माननी मानमुखी के मको। देखिए, विनती करने वाली सखी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। कल भी हमने कहा था कि महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हिन शब्दों में, तुम दुल्हा मैं दुल्हिन और न जानो बात, ऐसे शब्दों में दुल्हिन होने का, दुल्हा परमात्मा को दुल्हा कहने का लायक होना। सिंदूर खरीद के ले आई और मंगलसूत्र भी खरीद के ले आई और आईना में देख करके डिजाइनिंग लगाई और मंगलसूत्र पहन करके, अब मुझे कोई संसार में देखेगा नहीं, बस मैं सुरक्षित, बोलने से कोई सुहागी नहीं होती। यहाँ इस तरह से प्रार्थना जो हो रही है, ये बिल्कुल परमात्मा में समर्पित आत्मा ही ये बात बोल सकती। क्या बोलती? देखिए, हूँ माननी, मुझे पक्का विश्वास है मैं मान चाहने वाली सखी हूँ। जितना आप दूर रहना चाहते हो ना, मैं भी आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रार्थना करके आओ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे। आपके इल्म ने मुझे इतना मजबूत बना रखा है कि आपके इश्क अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं मान चाहने वाली सखी। मुझे अगर इष्ट के हिसाब से भी जाएं ना, मुझे कोई 14 लोक के महान महान अवतारों से मुझे कोई मतलब, न कोई अवतारी पुरुष से मतलब है, न कोई संतों से मतलब, कोई आशीर्वाद से मतलब है, न मुझे कोई संसार की चीज़ चाहिए तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। मुझे संसार का कोई इच्छा ही नहीं, मुझे सिर्फ आपसे ही बात हो। मुझे जितना भी परीक्षा करो, मेरा मन भुलाने के लिए जितना भी एट्रैक्टिव आकर्षण एरिया में ले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने। मुझे इस संसार कोई चीज़ की इच्छा है ही नहीं। हजारों पूछे, मेरे एक ही शब्द है। इसीलिए मैं मान चाहूँ, और कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं है करके मैं रोते हुए आपके पास आने वाले नहीं। जब मैं रोते हुए उन लोगों के पास नहीं जा रहा हूँ तो रोते हुए आपके पास क्यों आऊँ? मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। ऐसा नहीं कि आपने देरी करने से मेरा जीवन निकल जाए, आप आओगे नहीं आए, लेकिन मैं दूसरे जगह नहीं जाऊँ। मुझे दूसरा कोई नहीं, मैं किसी के सहारे रहने वाली नहीं। आओ तो ठीक, ना आओ तो भी ठीक, लेकिन मैं दूसरे जगह, मेरा कोई दूसरा है नहीं। आपके इल्म ने देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल जाग गया सबको, ये झूठे में से मुझे क्या? सोने को सिंहासन बना कर कोई मतलब, बनाए कोई बैठे तो आपको बैकुंठ का राजा बना दूंगा, बैकुंठ का राजा बना। ये जागृत आत्मा बोले, मुझे आप परीक्षा कर रहे हो, मैं एग्री, और बहुत अट्रैक्टिव स्वरूप आगे पीछे दौड़ा रहे हो, मैं देख रही हूँ, लेकिन मेरा मन आपसे कहीं हिलने वाला नहीं है, और इसीलिए मैं रोते हुए भी आने वाले नहीं हूँ। हाँ, यही ठीक, इसलिए मानन। अब ब्रज में
मान नहीं सकी और रास में मान नहीं सकी, अंतर्ध्यान में आड़ी का लीला अनुकरण लीला करके, लेकिन जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु का जमाना भी चला गया। अब ये मान नहीं सकी भी, अब थक गई। तामस ही सकी जो मान जाने वाली, अब बोलती है हूँ माननी मानमुखी के म कहूँ, मैं अपने सम्मान को छोड़ करके आपसे कैसे बोलूँ। मान नहीं सकी मानमुखी, मेरा भी एक डिग्निटी है, मेरा भी एक स्टेटस है, उसको छोड़ करके मैं आपसे प्रार्थना करूं। राजी महाराज, फिर तो आप रसिया अलबेला यथा नाम तथा गुण नहीं होगा। लोगों को पता चलेगा कि इस तरह से परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज जी की आत्माएं इस तरह से तड़प रही है, बदनाम तो आपको हो। वो भी मुझे डर है, मैं ऐसे घिसट घिसट करके आजीजी करते करते आने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन अब मेरा वो एक जिद्दीपना से आप तो आओगे नहीं, जो भी है, मुझे कोई डर तो नहीं था, लेकिन डर तो नहीं है, लेकिन सुंदर साथ है। लेकिन हे राजी महाराज, मुझे मेरा जो एक ढीठपना कहो, जो अगर मेरा ढीठ स्वभाव नहीं होता, अगर मेरे में ये जो ढीठी बोलूँ आप, ये जिद्दीपना जो ना होता, तो मैं आपकी भक्ति छोड़ करके अन्य भक्ति में चले जाता। मेरा जिद्दी स्वभाव से मैं आपके पास हूँ, इसलिए मुझे ये जिद्दीपना, कठोरपना मुझे अच्छा लगता है। कितने लोग मुझे फुसलाने के लिए आए, देवी देवता सिद्धि पता नहीं क्या क्या है, मैं इतना कठोर कि आपको प्राप्त किए बिना मैं कहीं हिलने वाला नहीं। इसलिए मुझे मेरा स्वभाव से मतलब प्यार है, ये जिद्दीपना, कठोरपना, इसी ने ही मुझे आपके पास पहुंचाया। इसलिए आज लेकिन आप रसिया अलबेला, आज मैं मेरा सम्मान को छोड़ करके सब हाथ हथियार रख करके विनती करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि परंतु बोलड़े बंधानी छूता है। आपके बोली में, आपकी भाषा में, आपके शैली में मैं बध गई हूँ, आपके वचन में मैं बध गई हूँ। मेरा साकुंडल साकू मारो, अगर 2 जने आ गए ना तो तेरा काम, तेरे से होने वाला काम। आपका वचन वो कैसे मूड में आपने कहा है, उससे मैं बंधी, इसलिए ना शरीर छोड़ सकता हूँ और न चुप बैठ सकता, और आपके बिना ये काम होगा नहीं, और आप मेरे हृदय में प्रकट होते नहीं। सुंदर साथ जी, तामस सखी ये बहुत झगड़ालू सखी है, और राजी महाराज को भी हृदय से पिघालने वाली सखी है। इस तरह से बात करती है, और ये झगड़ा वही कर सकती है, हम पहले से कह रहे हैं, जिनको अभी जो मैंने 2 मिनट पहले कहा कि कोई किसी से किसी के आश्रय नहीं, खाली पेट बैठने बहुत बढ़िया, नंगा बैठने पर बहुत बढ़िया, लेकिन अपना पूर्ति के लिए दूसरे कोई, और फिर आलाप बिलाप भी नहीं, उसको विरह में ही धनी को
प्राप्त करने का, इसलिए वो विरह को भी सम्मान देते। तू तो मुने जाने छे जो पे, श्री इंद्रावती आत्मा श्री राज जी से कहते हैं, तू तो, हे राज जी महाराज आप तो, हे सदगुरु महाराज आप तो, हे श्री कृष्ण आप तो, मने मेरे को जाने छे, जानते हो जो पे अच्छी तरह से, जो पे का शब्द आता अच्छी तरह से, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। आवाज श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण में पहुंच रहा है, अच्छी तरह से जानते हो मतलब क्या? रास के रामत में मैंने आपको कितने बार उड़बश करवाए पता है? फिर वही चाहते हो, आप मेरे को अच्छी तरह जानते हो। मैं तो घनी खिदड़ी और खुदावी, मैंने खिदड़ी रामत में आमद आपको बहुत खुदावी, बहुत ही दौड़ाया हूँ। खिदड़ी खुदावी रामत, ये रामत का नाम है, उससे मैंने आपको बहुत दौड़ाया हूँ। वो भूल गए? आपने मुझे छूने के लिए और खेल में मैंने कहाँ से कहाँ आप मुझे पकड़ नहीं पाए ना। सब चिल्लाने लगे, इंद्रावती अब तो धनी थक गए, थोड़ा नरम हो जाओ ना, यूस तुम्हारी स्पीड घटाओ, देखो फैं 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 कर रहे हैं। नंदवा यशोदा मैया ने रस्सी ने बांधने लगे तो कितने 9 लाख गौ की रस्सी सब छोटा पड़ गया। तो श्री कृष्ण ने देखा यशोदा मैया को बहुत थक गई माँ बहुत थक गई मैया, तो फिर अपने शरीर को सख्त कर दिए और रस्सी बांध, खुश हो गए यशोदा। तो माँ को मैया को खुश देखने के लिए वो बंध गए, मैं तो बंधने वाला नहीं ना। वो ऐसे ही आपको बहुत थक गए देख कर के मैं पकड़ में आ गई, नहीं तो आप पता है आप मुझे अच्छी तरह दिया। क्यों जबरदस्ती करते हो मेरे साथ? मैं कहीं छोड़ने वाले भागने वाले कहीं वाले नहीं, जल्दी करो, ये जल्दी करो भी नहीं मिलता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये खतरनाक आत्मा, जबरदस्त तामसिया, तामसियों सिरदार है। हाँ, तो मैं चैलेंज से बोलता हूँ। और एक रहमत है ना, सखियाँ पूरा बैठे हैं और श्री कृष्ण पीछे पीछे और पीछे और इंद्रावती आगे आगे। अब वो ऐसे लाइन 1 2 3 करके खड़े हैं सखियाँ, और 1 और 2 के बीच में घुसे तो फिर जा कर के दोनों के बीच में फिर घुस गए। फिर यहाँ से जहाँ से भागने वाले घुसते हैं वहीं से पीछे दौड़ने वालों भी उसी से घुसना पड़ता है। ऐसे क्रॉसिंग करके नहीं होता है, जहाँ से जिग जैग जहाँ से घुसे वहीं से। तो जिसे देखना भी पड़ेगा कहाँ से घुसे, वो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से घुसे थे जल्दीबाजी में दूसरे जगह घुस गए तो फेल हो गया, फिर वो तो हार गए। ऐसा होता है। तो इंद्रावती क्या करी, एक सखी के टांग के नीचे से घुस, एक सखी के टांग के नीचे से पैर के दोनों पैर के बीच से वो निकल गए। अब श्री कृष्ण कंफ्यूज हो, कहाँ से निकल गई, पता चला टांग के, अब टांग के नीचे घुस, तब कौन सखी देखी पहली बार और घुसे भी पहले। अब सब हंसने लगे, बालाजी हार गए। ऐसा कितने बार सखियों ने ताली बजाई आपको पता है? हो रशिया अलवेले
मेरा जबरदस्तीपना पता है ना, इसीलिए इंद्रावती आत्मा ही जाने से तू तो मने मने जाने से जो पे आप अच्छी तरह जानते हो। लास्ट में जाकर के आप हारने जैसे हुए तो अनेक बिनवनी की दी ते ते, ऊपर डॉट वाला ते देखने में चौपाई, ते यानी तूने आपने अनेक बिनवनी की दी। इंद्रावती में थक गया, अनेक में थक गया करके अंतरात्मा से आप पुकारे, इसीलिए ठीक है करके अनेक बिनावनी की देते ते हूँ तारे बसा आ गई, इसलिए मैं तुम्हारे बस में आया, नहीं तो आपके बस में आने वाले नहीं थे। हैं क्या समझ रखे। अब आइए जागरने के बाद सतगुरु के पास। सतगुरु आप कुछ पूछे भी ना, हैं कार्य कारण क्या है मेरे तरफ से जानने भी ना और समझ मेरी भाव को समझे भी ना, मुँह फिरा दिए हैं। बस मैं आने वाला नहीं हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए। 2 साल घर में रहे, गए नहीं, लास्ट में 9 बार बुलाना पड़ा। अनेक बिनावनी की दी थे, आपने 9 बार बुलाने वाले भेजे। हाँ इसीलिए मैं तारे बसा, इसीलिए मैं आपके बस में, बताया यो आप मेरे को अच्छी तरह जानते। तो अब मैं महीना साल भर से मैं इस नज़रबंदी में हूँ। आप रशिया अलबेली तो यही है रस। हाँ आपके इलम बता रहा है ये विरह का रस है, मैं पी रहा हूँ विरह का रस, नो प्रॉब्लम। अब आप इसी में खुशी है तो बढ़िया, आपकी खुशी चाहिए। लेकिन क्या रशिया शब्द ऐसे अर्थ लगता है, अलबेली शब्द ऐसे अर्थ लगता है? आपने ब्रज में ऐसे ही किए थे। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अनेक बिनावनी की दीते। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी इंद्रावती की आत्मा राजी से जो बातें करती है ना, अब वही चीज़ को देखो तो कैसे उलट गई चीज़, कैसे पलड़ा चेंज हो गया। हमने 2 साल घर में रहते समय का षट ऋतु ग्रंथ से हमने अनुभव करके न ये बुलाए न ये जाए, कितने तकलीफ की बात की थी। लेकिन उसी समय के अंदर ये भी भाव है, जो विरह का समय जितना भी है सतगुरु के ज़माने में, उसके अंदर ये भी भाव है। देखिए तो अनेक बिनावनी की दीते तो हूँ तारे बसा। इसका मतलब इंद्रावती आत्मा का हृदय अपने कर्म में, अपने किए हुए जो भी किए, कोई भी वहाँ पर स्वार्थ का शंका भी नहीं, स्वार्थ का अंकुर ही नहीं। जैसे मिश्री के अंदर आप नमक कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे इंद्रावती आत्मा अपने कर्म के ऊपर स्वार्थ कहो या जो भी गलती कहो बिल्कुल नहीं। इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है कि लास्ट में आपको बुलाना पड़ा ना, तो ये हमें तो बोलने में डर लगता है। अपने से तो ऐसे हमारे अंदर तो ऐसा अहंकार का बिल्कुल, हम ऐसा शब्द प्रयोग करें तो फुल ऑफ ईगो, फुल ऑफ अपना कुछ है। यहाँ मिटने वाला शब्द या तो पहले पी तो शरबत मौत का, जिंदा वाला, मरने के बाद जिंदा हुए व्यक्ति बोलो, यानी इसमें अपना क्या बोलूँ, ये बिल्कुल आत्मा परमात्मा के अंदर की ये लीला के विषय में अपने परमात्मा के उससे ये दोनों के, इसीलिए जिन पाए तिन माय समय राखो तो जोर छिपाई है। ऐसा ही बहुत हाई दर्जा से सूर्य और उसका ताप के विषय की बात,
ये दोनों में ही चलता है, दोनों के बीच में कोई दूसरा घुसने का सवाल ही नहीं। ऐसा प्रेम स्वरूप की बात है। हवे तो सर्वे मैं सौंप्यूं तुझने। अब आने का बिना मनी की दीते तू हूँ तारे बसा। ऐसा था मेरा, आप ये भी आपने ही ऐसा करवाए थे जो भी हो। उस समय एक मेरा था ना कि माननी मानम की, मैं भी अपने दर्जा में हूँ, मैंने क्या दूसरा क्या गलती की, क्या मुझे मेरा अंतस्करण दूसरी जगह थोड़ी नहीं जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जा करके थोड़ी ना हाथ जोड़ूँ, मेरा हाथ जोड़ने जगह इतना ही है तो आपको पता ही। तो मैं क्यों रो रो करके, एक पतिव्रता रो रो करके पति से प्यार मांगती है, क्या उनको मालूम नहीं? हो ये भी अब जागने के ब्रह्मांड में अब ऐसा एक पोज दिखाने का जो भी है, हवे तो सर्वे में शोपी तुझे, अब ये भी मैंने छोड़। मूल संबंध शुद्ध जो है, मूल संबंध आपके इलम से दिखाया कि अच्छा ये सब के पीछे प्रेम प्रकट करने का ही है, और आपके इस डिठियाई में बहुत प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम का ही रिजल्ट है। इसीलिए अब मैं ये माननी वाला जो चैप्टर है ये भी मैंने समर्पित कर दिया। कहे इंद्रावती मुझे बिना तूने एम बस न करे बीजों को, मैंने सब सौंप दिया। अब मेरे पास कुछ हथियार नहीं। बोलने के बाद फिर बोल दिए, सब सौंप दिए बोले ना, फिर देखना फिर आ गई। कहे इंद्रावती मुझे बिना तूने, मेरे को छोड़ करके आपको किसी ने इस तरह बस में किया है। अब भी बोल रही थी, सब मैंने आता त्यार रख दिया। अभी बोले आपको मेरे जैसे किसी ने बस में किया आपको, दिखाओ किसने आपको अपने हृदय में रख सका। सुंदर साथी जी, इंद्रावती आत्मा का प्रस्तुति ही अद्भुत है। परमात्मा के साथ, सदगुरु के साथ बात करने वाले बहुत आत्मा हो गए। कुरान में अवलिया, अम्बिया, गोश्त, कुतब, इस तरह से सन्यासियों का नाम आता है। अवलिया, अम्बिया, परमात्मा, खुदा का दोस्त, खुदा से बात करने वाले, ऐसे ऐसे टाइप इन आत्माओं का। उसमें भी इंद्रावती की जो अप्रोच है, राजी महाराज भी ऐसा लगता है कि मूल मिला बैठ के सुनते रहते हैं इंद्रावती का तर्क। कितना साफ सुथरा शब्द वाली है। बिनता बिनवेरे प्यूजी रशिया तमें कहवाओ, तो एक लड़ा अमने मुकी अलगा केम करी थाओ। जो अलबेला एवा तमे तो मंदिरिये नाओ कि ममारे। हूँ माननी मान मुगी के मकहूँ पन बोलड़े बंदाणी छू तारे। क्या करे आपके बचन बताओ। तू तो मने जाने छो जो पे, आप तो मेरे को अच्छी तरह से जानते हो, मैं तो घनी खिदड़ी खुदावी। अनेक बिनवनी की दीते तू हूँ तारे वसावी। हवे ते सर्वे मैं सौंपी तुझने। बोला सनमंद शुद्ध जोई। कहे इंद्रावती मुझ बिना तूने एम बस न करे बीजो कोई। हे राजी महाराज, आपको मेरे सिवाय कोई दूसरा बस में कर नहीं पाएगा। इस तरह से मैंने आपको अपने मेरे बस में किया हूँ। अब तुरंत 44 नंबर चौपाई जो कल हम प्रस्तुत करेंगे, उसमें मारा बस की दाला बाला रे, इसका एकदम रिलेटेड है। मेरे बस में पड़े हुए हे राजी महाराज, हे बाला, आप मेरी बात सुनो। बस में करके फिर बात सुनने की बात है। सुंदर शाह जी, ये नारतम वाणी की चौपाइयाँ सिर्फ आत्मा परमात्मा के बीच में, कोई अंटर शंटर लंबा चौड़ा कथा हो, कहाँ कहाँ का कथा ले करके फिर उसको गन्ना का रस जैसा कितना फेंक करके इतना थोड़ा सा रस निकले, ऐसा नहीं है यहाँ पर। कथा तो
सीधी सी राज्य से सीधी सीधी बात है। ये डायरेक्ट हॉटलाइन प्रार्थना है सुंदर साहब जी। यहाँ भूमिका रखना, कोई सम्मान रखना, ऐसा कुछ नहीं। हवे तो सर्वे मैं सौंप्यूं तुझने, मूल संबंध शुद्ध जोई, कहे इंद्रावती मुझ बिना, तूने एम बस न करे बीजो कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी।